स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे बीम्स एंड इट्स टाइप विद लोडिंग एंड सपोर्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। Beam. Beam can be defined as any member of machine or structure whose one dimension is very large as compared to the other two dimension. We can see in this diagram, if this is the width of this beam, this is the height, then in comparison to W and H, the length of the beam is very large. This is the length. Second thing, it can take lateral forces in axial plane. Obviously, that can cause bending in it. If this is the axis XX, this is shown by the blue line, this is the axis of the beam, then perpendicular to this axis, the forces are acting. Okay, so this is the definition of beam. Let us see about the type of supports on beam. यानी हम बीम पे कितने तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली तीन तरह के सपोर्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सपोर्ट, सेकंड इज हिंज सपोर्ट एंड थर्ड इज फिक्स्ड सपोर्ट। सो लेट अस सी इट वन बाय वन। एज इट इज विजिबल इन दिस डायग्राम, हमने बीम के नीचे रोलर बना के रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया है। ट्राइंगल बना के हम सिंपल सपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। हियर वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द रिएक्टिव फोर्स। सो बीम अगर लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा तब भी सिंपल सपोर्ट से रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बीम अगर सपोर्ट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा तब भी सिंपल सपोर्ट से रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बट बीम अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करेगा, राइट। सो दिस सिंपल सपोर्ट इज सिंपली प्रोवाइडिंग द वर्टिकल रिएक्शन। और अगर बीम अपवर्ड लिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट अपडेट करना चाहूँगा कि हम वहाँ पे बेसिकली रोलर्स प्लेस करते हैं जहाँ पर हम बीम के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को परमिट करते हैं। जैसे नॉर्मली ब्रिजेस में है जहाँ पे एक एंड पे हिंज और दूसरे एंड पे हम रोलर सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आयरन का बना हुआ ब्रिज है जो गर्मी में ऑब्वियसली एक्सटेंड करेगा, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको अकोमोडेट कर पाए, इसलिए हम रोलर सपोर्ट देते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम मेनली फोकस कर रहे हैं रिएक्शंस पे, इसलिए हम वी विल से सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट आर द सेम। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। इसमें हम बीम और सपोर्ट के बीच में हिंज जॉइंट यानी कि पिन जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। Now beam can rotate about this point freely. It can rotate about this point, but beam cannot move up or down. अगर अप डाउन मूवमेंट करेगा तो एक वर्टिकल रिएक्शन अकॉर्डिंगली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर बीम आपका हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेगा देन अगेन इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड, जैसा कि ग्रीन एरो से हमने मार्क किया, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। नाउ कम टू द थर्ड टाइप, दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट और रिजिड सपोर्ट, और इसी को हम एनकेस्टर्ड सपोर्ट भी कहते हैं। जैसे कि हमने एक बीम लिया और उसको वॉल में फिक्स कर दिया। नाउ द बीम इज टोटली फिक्स्ड। अब बीम ना ही आपका लेफ्ट एंड राइट मूव हो पाएगा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंगली जो ग्रीन एरो से हमने रिएक्शन मार्क किया है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। बीम कैन नॉट मूव अप और डाउन, अकॉर्डिंगली वर्टिकल रिएक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ इसके एंड पे मान लेते हैं एक लोड लग रहा है पी। इस पी लोड की वजह से एक मूवमेंट जनरेट होगा यहाँ पे, तो उस मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा आपका सपोर्ट। सो अकॉर्डिंगली दिस रिएक्टिव मूवमेंट शोन बाय दिस रेड लाइन, this will be provided by the support. So these are the types of support given on the beam. Let us see the types of beam. तो beam basically 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट्स दे आर हैविंग। जिसमें पहला है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, एज इट इज विजिबल इन दिस डायग्राम। सिंपली सपोर्टेड बीम मीन्स बीम रेस्टिंग ऑन सिंपल सपोर्ट एट बोथ ऑफ इट्स एंड। इसके दोनों एंड्स पे सिंपल सपोर्ट लगा होता है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ सेकंड वन इज फिक्स्ड बीम। इस बीम के दोनों ही एंड्स वॉल के अंदर फिक्स होते हैं। नाउ थर्ड वन इज कंटिन्यूअस बीम। अगर किसी बीम में 2 से ज़्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम, एज गिवन इन दिस डायग्राम। नाउ नेक्स्ट वन इज ओवरहैंगिंग बीम। इफ वन ऑफ इट्स एंड इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट, यानी कि बीम का एक एंड सपोर्ट से बाहर निकल जाता है तो उसको हम बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम। जैसे कि इस डायग्राम में विजिबल है सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी, तो बी सपोर्ट से हमारा बीम बाहर एक्सटेंडेड है, so we will call it as a overhanging beam. Now last one is cantilever beam. अगर बीम का एक एंड फ्री है और दूसरा एंड फिक्स है,
then we will call it as a cantilever beam. नाउ इन सपोर्ट्स की वजह से जो रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं या जो रिएक्टिव मूवमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो ऑलरेडी हम इस वीडियो में टाइप ऑफ सपोर्ट्स में स्टडी कर चुके हैं, एंड इफ यू वांट आप इसी वीडियो में पीछे जाके उसे रिवाइज कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम. बीम पे कितने टाइप्स के लोड लगते हैं. तो फर्स्ट वन इज पॉइंट लोड, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहेंगे. इफ द लोड इज एक्टिंग एट अ पॉइंट, बीम पे किसी पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है, जैसे कि इस ग्रीन एरो से शो हो रहा है यहाँ पर, so this we call it as a concentrated or point load. Now second is uniformly distributed load. Now this is the load which is uniformly distributed over the length of beam. चाहे वो पूरे बीम की लेंथ पे या फिर बीम की किसी पार्टिकुलर लेंथ में अगर लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देन वी विल कॉल इट एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. इसको हम रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं क्योंकि इसको हमने सिंबलाइज किया है रेक्टेंगल बना के, इसमें डाउन एरोज हमने मार्क किए हुए. इस लोड को कभी कभी अब इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. So both are the representation of uniformly distributed load. Now next one is uniformly varying load. Now load is uniformly varying over the length of beam. चाहे वो complete length of beam में vary करे या फिर एक particular portion में, the load is uniformly varying. यहाँ पे इस triangular load को देख के मैं समझ में आ रहा है कि load is uniformly increasing from left to right. The load is increasing. ये decreasing भी हो सकता है like this. Let me draw. Maybe the triangle is something like this कि left से right ये decreasing हो. Okay, so it depends on the criteria, on the circumstances. Now next one is concentrated movements. यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको हमने रेड कलर से मार्क किया है, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट लगा हुआ है. दिस इज मूवमेंट, लेट इट बी एम. नाउ दिस मूवमेंट ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, इट इज एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द बीम. सो दिस इज ऑल अबाउट द बीम. बीम की डेफिनेशन क्या है, बीम कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लोड लग सकते हैं, कैसे सपोर्ट लग सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like it and share it among your friends so that they can also take the benefit of this. Thank you very much.